जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके नॉलेज फैक्ट्स। और आज हम बात करने वाले हैं यानी कि जो लास्ट डेज की स्ट्रेटेजी है, यानी कि अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं दिल्ली पुलिस के, उसमें लास्ट टाइम पे हम क्या करें। एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर क्या चीज़ भूल रहे हैं, उनसे क्या गलतियाँ हो रही हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लास्ट टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। अभी एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं 14 नवंबर यानी कल से। तो हमें लास्ट टाइम पे क्या करना चाहिए। हमें लास्ट टाइम पे कुछ नहीं, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर के जो एग्ज़ाम है यानी कि उनको हमें लगाना है, सिर्फ प्रैक्टिस सेट वहाँ पे लगाना है। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो, RWA से लगा सकते हो, अड्डा 247 से लगा सकते हो, एग्जामपुर से लगा सकते हो। जहाँ पे आप सूटेबल होता है वहाँ से लगा सकते हो। मेरे हिसाब से आप अगर टेक्स्ट बुक से लगाओगे तो वहाँ पे ठीक रहेगा, क्योंकि अदर के जो हैं वो उनका एग्ज़ाम का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। तो उस पर क्या है कि कम नंबर आते हैं, यानी कि कम मार्क्स क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो भाई बहन है मेरे, उनको क्या है कि डिमोटिवेशन वहाँ पे हो जाता है। तो आपको क्या है कि टेक्स्ट बुक आप लगाओगे तो उसमें उसी लेवल के क्वेश्चन और वहाँ पे दिए होंगे, और प्रीवियस ईयर भी वहाँ पे दिया हुआ है। तो उससे आपका अंदाज़ा लगाया सकता है कि प्रीवियस ईयर से किस हिसाब से एग्ज़ाम आ रहा है। यानी कि मैंने कल रिव्यू दिया था कि यानी कि एग्ज़ाम जो है वो कैसा आ रहा है। उसमें क्या है, करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे नहीं आ रहे। सेकंड शिफ्ट में तो करंट अफेयर के 1-2 क्वेश्चन ही देखने को मिले। फर्स्ट शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन थे वहाँ पे। थर्ड शिफ्ट में भी 2-3 क्वेश्चन थे। यानी कि करंट अफेयर बहुत मिनिमम उसमें वे में आ रही है। तो करंट अफेयर पे फोकस करना है आपको। ज़्यादा फोकस करना है आपको। सेकंड शिफ्ट का जो है था स्टैटिक जीके, उसमें 20 से 22 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के सेकंड शिफ्ट में वहाँ पे थे। तो आपको वही है, करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके, अदर जीके वहाँ पे पढ़नी है आपको। तो वही है कि आपको ये गलती नहीं करनी है कि सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर लगाना है। आपको करंट अफेयर पर कम ध्यान देके, यानी कि ध्यान देना है उस हिसाब से। आपकी जो मंत्रिमंडल है, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल है, स्थापना है, वो सब वहाँ पे याद करना ही करना है। करंट अफेयर क्या है कि वहाँ पे 2021, 22, 23 की आ रही है, वो मैंने वहाँ पे बता दिया था। आप वो वाली वीडियो वहाँ जाके देख सकते हो। सेकंड है हमारा कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, भाई बहन है, वो वहाँ पे क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं, क्या चीज़ वहाँ पे भूल रहे हैं। सबसे ज़्यादा गलतियाँ क्या हो रही हैं कि वहाँ पे जो हम अपना ID कार्ड वगैरह लेके जा रहे हैं, तो उसमें जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, उसमें क्या है कि जो मान लो आधार कार्ड अगर हम वहाँ पे दिखा रहे हैं, तो पुराने आधार कार्ड जितने भी हैं, तो उनमें क्या है कि खाली डेट ना दे के मंथ और ईयर की दो दी। जैसे मान लो मेरी डेट ऑफ बर्थ जुलाई 2000 है, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ में मतलब 6 जुलाई 2000 है, तो उसमें 6 ना लगा के खाली जुलाई 2000 वहाँ पे दी हुई है, यानी कि जुलाई 2000 वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन हुई है। तो जिससे वहाँ पे उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आप दूसरा ID कार्ड वहाँ पे लेके जाओ। तो आप एक ऐसा ID कार्ड वहाँ पे लेके जाएं, आप एक ऐसा आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि ID प्रूफ के तौर पे, कि वहाँ आप दिखा सको कि हाँ मैं यही बंदा हूँ जो मैं एग्ज़ाम देने आया हूँ, ये मेरा ही एग्ज़ाम है, मैं इसी जगह पर एग्ज़ाम देने आया हूँ। तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे गलतियाँ यही हो रही हैं कि आप ऐसा ID कार्ड लेके जाएं जिससे कि मान लो आप आधार कार्ड लेके जा रहे हो, तो उसमें आपकी डेट भी मेंशन हो, सन भी मेंशन हो, और आपका महीना भी, यानी कि आपकी जो मंथ है वो भी मेंशन हो। तीनों चीज़ वहाँ पे। जैसे मान लो आपका एडमिट कार्ड है, उसमें आपकी 27 जुलाई 2000 डेट ऑफ बर्थ है, तो आपका ID प्रूफ जो है उसमें 27 जुलाई 2000 ही मेंशन होनी चाहिए। अलग होगी तो वहाँ पे वो रिजेक्ट कर देते हैं, दूसरा ID कार्ड वहाँ पे मांगते हैं। तो ये वाली गलतियाँ ज़्यादातर हो रही हैं। अपना जो डॉक्यूमेंट्स में मतलब क्या क्या लेके जाएं वहाँ पे, तो उसमें आपको अपना 2 फोटो, क्योंकि कभी कभी फ़ोटो भी वहाँ पे मांगते हैं, तो अपना जो भी मैंडेटरी सामान है वहाँ पे आपको लेके जाना है। फ़ोटो, ID कार्ड मैंने आपको बता ही दिया, ऐसा लेके जाना है जिसमें आपकी डेट भी मेंशन हो। अपना पेन भी लेके जाना, वैसे तो वहाँ पे मिल जाता है पेन और पेन कागज़, तो अपना पेन भी वहाँ पे लेके जाना। अगर वहाँ पे बाहर रखने को बोलते हैं तो आप बाहर रख दो बैग में। लॉकर रूम बने रहते हैं कॉलेजों में, तो वहाँ अपना बैग रख सकते हो। अगर आपके साथ कोई है तो आप उनको दे सकते हो। अपना ID कार्ड लेके जाना है, अपना फ़ोटो, पेन, जो भी ज़रूरी सामान है। आपका एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया है तो उसके नीचे वहाँ पे दिया हुआ है। बाकी मैंने बता ही दिया, ID कार्ड, पेन अपना, और अपना एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड की आप 2 कॉपी निकाल के रखना है, यानी कि 2 प्रति वहाँ पे आपकी होनी चाहिए। जैसे आपको अगर एक एडमिट कार्ड की कॉपी आपकी फट जाए या कुछ हो जाए तो आप दूसरा वहाँ पे यूज कर सको। दोनों आप साथ लेके जाना, क्योंकि वहाँ कभी कभी होता है किसी कॉलेज के पास में वहाँ पे एडमिट कार्ड, यानी कि प्रिंटिंग मशीन या प्रिंट की ऐसी कोई दुकान नहीं है, इंटरनेट की साइबर कैफ़े वहाँ पे नहीं है पास में, तो निकालने में प्रॉब्लम आती है। बहुत से बच्चों का एग्ज़ाम इसी वजह से छूट जाता है कि उनका एडमिट कार्ड टाइम पर नहीं निकल पाया। अपना एडमिट कार्ड आप अपना 4 दिन पहले जो दिखा रहा है आप तभी निकाल के रख लें, क्योंकि बाद में साइड दिक्कत होती है, तो एडमिट कार्ड नहीं निकल पाता। या अपना डाउनलोड करके रख लें, जिससे आप बाद में प्रिंट करा लो वहाँ साइबर कैफ़े पर जाके। तो आपको यही ध्यान रखना है। आपको एग्ज़ाम सेंटर में जैसे आप एंट्री कर ली, तो आपको क्या करना है कि आपको एक दूसरे से बातचीत नहीं करनी, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो हमारा ध्यान है वो भटक जाता है और हम एग्ज़ाम में कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं।
आप अपना एग्ज़ाम देने गए हो, आईडी प्रूफ आपने दिखाया, आपके जूते वगैरह वहाँ पे चेक किए जाएंगे। अब मान लो जूते पहन के जाना, ठंड का मौसम है, जूते वगैरह आपके वहाँ पे उतार के चेक किए जाएंगे, तो उन्हें आप वापस दे दिया जाएगा। आप दोबारा पहन के एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जा सकते हो। किसी किसी में क्या है कॉलेज में कि वहाँ बाहर ही रखवा देते हैं, आप पैर वहाँ पे नंगे पैर वहाँ अंदर जाना पड़ेगा। कंप्यूटर पर बैठने के बाद आपको पेज दिया जाएगा, स्क्रीन आपके सामने होगी, पेंसिल या तो दी जाएगी या अपना खुद आप लेके जाओगे, तो वो आप यूज कर सकते हो। एक दूसरे से वहाँ पे यानी कि 1 घंटे पहले एंट्री होती है, तो एक दूसरे से वहाँ पे बातचीत नहीं करनी, क्या याद किया, कैसा पढ़ा है, कैसा नहीं पढ़ा है। उससे क्या होता है, अगले वाला क्या बताएगा कि मैंने इतना पढ़ा है, तो आप डिमोटिवेट वहाँ पे हो जाते हो। सिर्फ अपने एग्जाम पे फोकस रखना है, अपने क्वेश्चन पेपर पे फोकस रखना है, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे फोकस रखना है कि मान लो अगर आपकी स्क्रीन पे 100 क्वेश्चन है और आपने वहाँ पे चौथा पांचवा क्वेश्चन कर रहे हो और वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, मान लो 10 सेकंड 20 सेकंड उसने ले ली, तो आप उसे छोड़ के अगले क्वेश्चन की तरफ जाओ, क्योंकि आप 3 बार में वहाँ पे एग्जाम कंप्लीट कर पाओगे। पहली बार में आपको जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं जल्दी जल्दी वो क्वेश्चन आपको वहाँ पे करने हैं। दूसरी बार में आपने जो लग रहा था कि हाँ हो जाएंगे उनको करना, और लास्ट में जो टाइम बचता है, जो क्वेश्चन बच जाते हैं उनको आपको वहाँ पे करना है। नेगेटिव मार्किंग है तो सोच समझ के, ज़्यादा ऐसा नहीं कि 100 के 100 क्वेश्चन वहाँ पे अटैम्प्ट करने, जितने आपसे हो जाते हैं 90 85 92 93 उतने क्वेश्चन वहाँ पे अटैम्प्ट करने। 100 के 100 क्वेश्चन वहाँ अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं बच्चे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में गलत हो जाते हैं। मान लो आपने 100 के 100 अटैम्प्ट कर दिया और 80 ठीक कर दिए, 20 गलत कर दिए, तो वहाँ पे 5 नंबर आपके और माइनस हो जाएंगे, तो यानी 75 नंबर ही वहाँ पे बनेंगे। तो उतने अटैम्प्ट करें जितने आपसे हो जाते हैं। 1-2 में लगता है कि ठीक है नहीं है, तो आप वो भी अटैम्प्ट कर सकते हो, 1-2 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अपने आइडेंटिटी कार्ड के यानी कि सबसे मुख्य क्या है कि आप अपना आईडी प्रूफ ऐसा लेके जाएं जिसमें डेट मेंशन हो। यही मेरा मोटिव है कि आप एग्ज़ाम से वापस लौट के ना हो कि आप एग्ज़ाम सेंटर की तरफ गए, कॉलेज की तरफ गए, वहाँ से गार्ड ने वापस कर दिया, चेकिंग जो चेक कर रहे हैं वहाँ पे पुलिस है या प्राइवेट पर्सन वहाँ पे लगा रखे हैं, तो आप वापस वहाँ पे ना हो। तो अपना आईडी कार्ड अच्छे से चेक कर लेना। अपना ज़रूरी सामान आप एक दिन पहले वहाँ जाओगे अपने एग्जाम सेंटर पे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको टाइम मिल जाएगा उस चीज़ को कवर करने का। आपको मान लो एग्जाम सेंटर दूर है, आप साथ के साथ जाओगे तो जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कुछ ऐसी घटना ना घट जाए, भगवान ना करे कि आपको कोई परेशानी ना हो। तो आप एक दिन पहले वहाँ पे जाओगे तो अच्छा होगा। अपना एग्ज़ाम अच्छे से देना और रिव्यू ज़रूर देते रहना, क्योंकि अगर आप रिव्यू देंगे तभी हम एनालिसिस कर पाएंगे, तभी हम वीडियो बना पाएंगे, तभी हम लाइव आके बता पाएंगे कि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है, जिससे आगे आने वाले भाई बहन को आसानी रहे कि हाँ ये वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ये ज़्यादा आ रहे हैं या ये टॉपिक ज़्यादा आ रहा है, वो हम आपको बता सकें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।